हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करते हैं कि लंदन में जो मंथली एक्सपेंसेस है वो कितने के आसपास चल रहे हैं। तो हम एक नॉर्मल एक फैमिली का एक्सपेंसेस जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं, जिसमें टू चिल्ड्रंस टू अडल्ट्स हो गए हैं। और एक नॉर्मल 2 BHK का जो प्राइस है उसके अकॉर्डिंग, जो ना ही सेंट्रल लंदन में है तो थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में है। सेंट्रल से ये मान के चलो कि जॉन फोर्थ और जॉन फिफ्थ में। तो जो मेन कंपोनेंट आता है वो है रेंट। रेंट है हमारा अराउंड 1700, जो 2 BHK है। हॉल है, किचन है, गार्डन है और पार्किंग वार्किंग है, सब उसमें इंक्लूडेड है। ये एक एवरेज प्राइस है, तो इससे आपका ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। वो लोकेशन टू लोकेशन डिपेंड करता है। यहाँ से मेट्रो स्टेशन जो है वो सिर्फ 300 मीटर्स दूर है। और इंडियन स्टोर और बाकी दो तीन लीडल है और वो सब 100 200 मीटर्स के आसपास है। और मेन मार्केट से भी कुछ 100 मीटर के आसपास है घर। तो इसका रेंट जो है वो 1700 है। फिर सेकंड आता है काउंसिल टैक्स। तो इसका काउंसिल टैक्स है वो डी बैंड में है, तो अराउंड 150 का काउंसिल टैक्स है। और उसके बाद आता है गैस और इलेक्ट्रिसिटी। जो ये वैसे तो इंडक्शन वगैरह है खाना बनाने के लिए, लेकिन गैस जो है वो बॉयलर के लिए मेनली, रूम हीटिंग और इनके लिए अ, उसकी नीड होती है। तो जो गैस और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का मिला के जो है एवरेज 200 के आसपास पर मंथ आ जाता है। अभी गैस के प्राइसेस भी काफ़ी आई हैं। और सेकंड जो है, अभी सर्दियों की वजह से हमें हीटर्स वगैरह जो है वो ज़्यादा चलाने पड़ते हैं, मतलब ऑलवेज ऑन रहते हैं, तो उसकी वजह से हो सकता है कि गर्मियों में जाके ये डिप हो जाए ये प्राइसेस। और उसके अलावा जो थर्ड है वो वाटर है। ये अराउंड 35 के आसपास मंथली बिल आ रहा है अभी। और गैस का अभी थोड़ा सा एवरेज सा ये प्राइस है, क्योंकि न्यू बिल्ड हाउस है बिल्कुल, तो अभी इतना इसमें जो लीकेज का इश्यू नहीं है। तो हीटिंग जो है वो इंसुलेशन जो है वो प्रॉपर है। उसके अलावा जो एक कंपोनेंट आता है जो जिसमें टीवी प्लस इंटरनेट आ गया है, तो वो हम वर्जिन मीडिया का यूज़ कर रहे हैं। तो ये अराउंड 40 पाउंड के आसपास इसका आता है, 3940, जो 2 मंथ 2 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट है इसमें। और इसके अलावा जो प्राइस है वो फिर मेन ग्रोसरी आता है। तो ग्रोसरी का अराउंड 350 के आसपास मंथली हो जाता है। इसमें जो मेन प्राइस जो है वो हमारा मिल्क का ही होता है। बाकी आटा और वेजिटेबल उनके प्राइसेस की मैं लिस्ट इसमें लास्ट में अटैच कर दूंगा, जिससे आइडिया आ सकता है आपको कि क्या आटा कितने का मिलता है, राइस कितने के मिलते हैं, दूध कितने का मिलता है, वेजिटेबल्स कितने की मिलती हैं, करेला घिया सब के सब। वैसे भी हमने एक और वीडियो भी मैंने बनाया था पहले सब्जियों के ऊपर जो प्राइसेस थे, लेकिन ये वेरी करते रहते हैं टाइम टू टाइम, कभी हाई कभी कम। तो करंट का एक इंडियन स्टोर का और एक लीडल के मैं दो प्राइसेस की रिसीट जो है मैं लास्ट में अटैच कर दूंगा, जिससे आपको आइडिया आ जाए कि कि आपका जो बिल है, अगर आप मूव होने का सोच रहे हैं तो आपको ये कितने के आसपास आपका पड़ेगा। तो आप अपना जो खुद से कैलकुलेट कर सकते हो। फिर आता है फूड डिलीवरी। फूड बहुत ही एक्सपेंसिव है यहाँ। एक बार का 30 35 पाउंड मिनिमम जो है वो ऑनलाइन डिलीवरी से मिनिमम इतना पड़ जाता है। तो अगर आप ये मान के चलो कि 4 से 5 बार भी मंथली बाहर से अगर खाना मंगवा लेते हो तो भी 150 मिनिमम मान के चलता हूँ मैं। और ट्रांसपोर्ट का ये है कि हम अभी इतना ज़्यादा वर्क फ्रॉम होम के चक्कर में हम जाते नहीं है कहीं, तो ये ट्रांसपोर्ट का अराउंड 50 ही मैक्सिमम हो पाता है। इसके अलावा फिर 100 जो है मिसलेनियस है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे अगर कुछ गार्डनिंग का कुछ खरीदना है, सीडलिंग्स खरीदनी है, सीड ट्रे खरीदनी है और सीड्स खरीदने हैं, वो उस टाइप की चीज़ें आ जाती है इसमें। कभी डम्बल्स खरीद लिए, कभी कुछ, तो वो सारे के सारे इसमें 100 पर मंथ का एवरेज आ जाता है इसमें। किड्स का जो है, जैसे कभी बुक्स ले ली, स्टेशनरी कुछ ले लिया, कभी इनकी कोई ट्रिप है, कभी किसी चीज़ के हैं, कभी इनकी ड्रेस है, कभी स्कूल बैग है, तो उनके 50 के अराउंड पर मंथ की एवरेज इनकी आ जाती है। एजुकेशन है वो यहाँ यूके में फ्री है।
स्कूल की फीस नहीं लगती है, तो ये उसके एक्स्ट्रा खर्चा है। फिर है सिम प्लान है, जैसे हम टू सिम्स यूज़ कर रहे हैं, जिसमें एक में हम मेनली इंडिया कॉलिंग के लिए और उसके लिए यूज़ करते हैं लाइका मोबाइल, जिसमें 10 पाउंड का प्लान है, 9 कुछ का प्लान है, वो 999 का है या ऐसा, जिसमें 500 मिनट्स जो है इंडिया मिनट्स भी मिल जाती है उसमें, और प्लस यूके कॉलिंग फ्री है, एसएमएस फ्री है। तो वो तो हमने टू सिम्स ले रखी हैं, तो उसका 10-10 पाउंड के टू टू प्लान्स है। और ये टोटल जो होता है वो 2845 वो आएगी हमारा वाला। तो इसमें आपके लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग आपके एक्सपेंसेस हैं वो, किसी का मेरा एक और फ्रेंड है जो रशियन फ्रेंड है, उनका ग्रोसरी के प्राइसेस ही 700-750 तक चले जाते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप बाहर से खाना ज़्यादा ऑर्डर कर रहे हो सकता है आपका जो फूड डिलीवरी का ही है यही आपका 300-400 तक पहुंच जाए। आप अगर ट्रैवल डेली कर रहे हो तो जो ट्रांसपोर्ट के हमने 50 लगाए हैं, आपका हो सकता है कि ये, क्योंकि ट्रांसपोर्ट यहाँ बहुत ही महंगा है, तो हो सकता है कि आपका 400-500 तो ट्रांसपोर्ट में ही लग जाए। तो ये आपको हर किसी के लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग जो है ये रेंट होता है। रेंट रेंट और एक्सपेंसेस, रेंट जो है ये रेंट भी ऐसा है कि अगर आप जितना सेंटर के आसपास रहते हो तो रेंट जो है वो हाईयर साइड में जाता है, जितना आप बाहर के साइड में चलते हो उतना कम हो जाता है। तो और उसमें भी जैसे अब हमारा मार्केट के बिल्कुल पास है जो पार्क है वो भी 200 मीटर के आसपास पार्क है, 200 मीटर, 200-250 मीटर के आसपास मेट्रो स्टेशन है, और लीडल एलडी और ये सब बिल्कुल पास पास हैं। तो और जो मेन मार्केट है वो भी 100 मीटर ही दूर है। तो उस वजह से यहाँ का रेंट थोड़ा सा हाई है। फिर उसके बाद में रेंट के अंदर सेकंड चीज़ होती है कि आपका घर कैसा है, आपका स्पेस कैसा है। हमारी जो बिल्डिंग है ये बिल्कुल न्यू बिल्ड है, हम ही फर्स्ट इसके अंदर मूव हुए हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन थी इससे पहले। तो तो वो भी डिपेंड करता है कि आपके हाउस की कंडीशन क्या है, साइज कितना है, बेडरूम्स कितने हैं, प्ले एरिया कितना है, गार्डन कितना बड़ा है। तो वो सारी की सारी चीज़ें इस पे वो करती हैं डिपेंड। और जब हम यहाँ आए थे तो ये हमने आने से पहले लंदन आने से पहले इंडिया में ही थोड़े यूट्यूब से वीडियो देख देख के हमने ये एस्टिमेट्स लगाए थे, जिसमें हम रेंट 2000 मान के चल रहे थे। तो ये टोटल हम कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया, जितना हम मान के चल रहे थे उतने के आसपास ही था। ये बस ट्रांसपोर्ट का ये है कि वर्क फ्रॉम होम होने की वजह से ट्रांसपोर्ट के कम हो गए। फूड डिलीवरी का हमने उस टाइम अज्यूम ही नहीं किया था, तो ये फूड डिलीवरी हमने सोचा ही नहीं था। सेकंड, हमने सिम का प्लान का हमने बिल्कुल नहीं सोचा था। किड्स की फीस जो है वो हमने बिल्कुल नहीं लगाई थी, लेकिन उसके अलावा भी खर्चे होते हैं जो अ, कभी कुछ एक्टिविटीज हो रही थी, कभी कुछ एक्टिविटीज, उनके अकॉर्डिंग आपको उनके कपड़े बाय करने हैं, उनके लिए स्टेशनरी बाय करनी है, कभी उनके स्कूल में मिल्क जो आता है उसके पैसे पे करने पड़ते हैं, कभी और एक्टिविटीज जो होती है, कभी कोई ट्रिप वगैरह होती है उनकी, तो उसमें पे करना होता है। तो ये अराउंड 50 के अराउंड जो है वो मंथली एवरेज आ ही जाती है। सिम है, हम सिम का कोई प्लान नहीं करके आए थे, तो ये सिम भी आप ज़्यादा खर्चा नहीं है, बट एटलीस्ट ये है कि आप इनको फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर आप इनको ऐड करके चल सकते हो कि अगर 2 लोग हो तो आपको 2 सिम लेनी पड़ सकती है। वैसे ये जो हमने टीवी का प्लान जो 100 वाला नहीं, जो अभी 40 का जो इंटरनेट प्लस टीवी का जो प्लान है, वो उसमें टीवी ब्रॉडबैंड और प्लस जो लैंडलाइन फ़ोन है वो भी आता है। लेकिन उन्होंने लैंडलाइन फ़ोन वो प्रोवाइड नहीं किया था, वो हमें अलग से फिर से बाय करना था। तो उस चक्कर में फिर हमने सिम प्लान ज़्यादा बेटर रखा, क्योंकि उसमें भी 10 का ही रिचार्ज होता है। तो अगर आप घर से बाहर भी जाते हो, 2 लोग हो, आपस में सिंक करना है, तो वो प्लान तो आपको सिम तो लेके ही रखना पड़ेगा। अगर आपका कोई और क्वेश्चन रह गया हो तो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।